वेलकम फ्रेंड्स, योर यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। तो देख लेते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, जिसे आप बोलते हैं सीजीएल। तो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 2021 एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि शेड्यूल था वो जारी कर दिया गया था, लेकिन उसमें बड़े ही दुखद की बात थी कि एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन जो कि काफ़ी लंबे समय पश्चात हो रहा था, उसे अप्रैल 2023 में होना सुनिश्चित किया गया है और हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसे इसी साल में होना सुनिश्चित किया जाए। तो आइए देख लेते हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 की क्या प्रक्रिया है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रहेंगी वो आपको कब से कब तक फिल करना रहेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 23 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 23 जनवरी रहेगी और आप ऑनलाइन फ़ीस 25 जनवरी तक कर सकते हैं। वहीं जो रहेगा ऑनलाइन चालान वगैरह 26 जनवरी तक जनरेट हो जाएंगे और यदि आप चालान के थ्रू करते हैं तो 27 तक कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म की जो करेक्शन रहेगा वो 28 दिसंबर तक 28 से आप 1 फरवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फॉर्म भरने के पश्चात आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी टीयर 1 या इसको आप बोल सकते हैं प्रीलिम्स जो होगा, जैसा कि शेड्यूल में था अप्रैल 2022 में, तो ये हो जाएगा। वहीं टीयर 2 कब होगा और टीयर 3 कब होगा ये आपको बाद में बताया जाएगा रिज़ल्ट के बाद। तो देख लेते हैं क्या प्रक्रिया है, डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बी और सी ग्रुप की जो पोस्ट होती हैं, जो मिनिस्ट्री लेवल की होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके लिए ये पोस्ट कराई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है जैसा कि देख लीजिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी जो कि ग्रुप बी की है, 18 से 30 साल की लिए इसकी एज डिसाइड की गई है। वहीं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 20 से 30 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर लेते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है 20 से 30 साल इसकी एज रेंज है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी की। ठीक है, वहीं ग्रुप सी की जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी के लिए है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी 18 से 30 साल। असिस्टेंट की पोस्ट जो है अदर माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप बी की पोस्ट है 20 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हैं और पोस्ट देख लेते हैं, ये सभी इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। जैसे एग्जामिनर की पोस्ट है सीबीआईसी में, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी के लिए। तो बहुत सी ग्रुप वी की पोस्ट हैं। वहीं जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है एनआईए में। डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट की पोस्ट, इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीएन में। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआई में। वहीं ऑडिटर की पोस्ट है ऑफिसर अंडर कैग, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और सीजीडीए, अकाउंटेंट ऑफ द सी एंड कैग में। ठीक है, वहीं जूनियर अकाउंटेंट की ग्रुप सी की पोस्ट हैं, सेक्रेटरियन की पोस्ट हैं। इसके अलावा अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट हैं और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेंगी 18 से 27 साल के लिए। ठीक है, वहीं जो पोस्ट का फाइनल अलॉटमेंट आप जानते हैं कि किस प्रकार से रहेगा, मेरिट के बेसिस पर रहेगा, जो कि आपकी तीनों चरणों में रहेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए वैकेंसी और रिजर्वेशन की बात है, SC ST OBC और EWS के लिए हैं। वहीं नेशनलिटी कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग भर सकते हैं। और एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, एज कब से काउंट की जाएगी, तो 2 जनवरी 1995 एंड उसके पश्चात जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे 1 जनवरी की बात की जाए 2004, उसके बाद के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं रहेगा। वहीं अदर जो पोस्ट हैं जैसे 20 से 30 साल के लिए, इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है। यदि 18 से 30 है तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो 1 जनवरी 2004 से जो भी पहले पैदा हुए हैं वो इसके लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन किस प्रकार से है, SC ST के लिए 5 साल का एक्सटेंशन, OBC के लिए 3 साल का, PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का, OBC PWD कैंडिडेट 13 साल का, SC ST 15 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एक्स दिया जाएगा आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द देयर सर्विसेज। ठीक है, वो भी मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, डिफेंस वाले जो भी पर्सनल 3 साल का, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हो गए हैं कोई, ठीक है, तो 8 साल का। वहीं एडिशनल परमिसिबल भी दे सकते हैं 40 साल तक का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, उनके लिए रहे। ग्रुप बी के पोस्ट हैं। ठीक है, हम चलते हैं क्या इसकी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया है और आगे की ओर देखते हैं।
अब देख लीजिए आप एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो बता देते हैं कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है तो बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको मेनली। डिज़ायरेबल की बात करें तो इसमें आपको सीए हो सकता है, एमबीए हो सकता है या फिर एमकॉम हो सकता है। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड में क्या रहेगा, आपको क्वालिफाई करना होगा एक सब ऑर्डिनेट अकाउंट ऑडिट का पेपर होता है उसको। ठीक है। वहीं जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 60 डिग्री के साथ आपके पास किसी भी प्रकार की डिग्री होनी चाहिए और 10th में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। वहीं यदि बैचलर्स डिग्री है किसी भी के पास में तो वो इसके लिए ऊपर के जो 2 क्राइटेरिया हैं उसको ओवरकम कर देगा। मतलब यदि आपके पास बैचलर्स डिग्री है अंकगणित में तो आप 60% मार्क्स भी नहीं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो ग्रेड 2 के पोस्ट है उसमें भी इसी प्रकार से बैचलर्स डिग्री है, लेकिन स्टेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। वहीं कम से कम 6 सेमेस्टर होने चाहिए जिनमें 3 साल का, मतलब कम से कम आपकी डिग्री इस प्रकार की हो कि 3 साल की रहे और 6 सेमेस्टर की हो। ठीक है। असिस्टेंट इन नेवल कंपनी की, नेशनल कंपनी लॉ की बात कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबल यदि किसी के पास लॉ है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें डिज़ायरेबल में आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि डिज़ायरेबल क्या चीज़ होती है, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर्स डिग्री। वहीं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर लॉ होना चाहिए और ह्यूमन राइट में। ठीक है। ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या है, और इसके अलावा जो भी पोस्ट हैं आप बैचलर्स डिग्री वाले हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। फ़ीस वगैरह 100 रुपये होती है जैसे कि SSC की होती है, और भी देख लेंगे हम। तो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहेंगे तो आप देख लीजिए सेंट्रल रीजन में कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन रहेंगे। ईस्टर्न एग्ज़ामिनेशन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, CGR छत्तीसगढ़ में, भोपाल, ग्वालियर, सतना, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, ये वाले रहेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, नॉर्थर्न रीजन NWR में जो है वो एग्ज़ामिनेशन कहाँ कहाँ सेंटर होने रहेंगे। ठीक है। वहीं हम देख लेते हैं पेपर किस प्रकार से रहेंगे। तो पेपर आप जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन रहेगा Tier 1, Tier 2 भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, Tier 3 रहेगा पेन एंड पेपर मोड का डेस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा आपका essay मोड। वहीं चौथा पोस्ट रहेगा कंप्यूटर प्रोफेंसी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जिसके लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है। तो इनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। Tier 1 और Tier 2 की बात कर लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जैसे कि आप देखेंगे तो क्वेश्चन आएंगे 25 और जो मार्क्स रहेंगे आपके 25×2, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर बनाओ जो आपका रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय इस प्रकार से दिया जाएगा, 1 आवर और 20 मिनट्स रहेंगे। और कुछ कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइबल पैड रहेगा। ठीक है। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर 2 घंटे का। ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। पेपर 3 इंग्लिश है ना, ये Tier 2 के लिए है। Tier 1 आपका रहेगा 1 घंटे का। ठीक है। Tier 2 रहेगा आपका 2 घंटे का। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा आपका, स्टेटिस्टिक्स पेपर रहेगा। तो ये 2 घंटे हर किसी पेपर के लिए रहेंगे। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटीज़ का पेपर है तो आपको 2 घंटे का एक पेपर रहेंगे। इस प्रकार से 4 पेपर आपके रहेंगे। ठीक है। इनके मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। Tier 3 क्या होगा, पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं। 100 मार्क्स रहेंगे, 1 घंटे का पेपर रहेगा जो कि आपका ऐसे प्रिसाइज लेटर एप्लीकेशन ETC रहेगा। ठीक है। चौथा जो चरण है आपका स्किल टेस्ट रहेगा, जो भी पोस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, ETC इनके लिए रहेगा। ठीक है। वहीं जो पूरा सिलेबस है जैसे देख लीजिए Tier 1 के लिए, Tier 2 के लिए ये केवल एक इंडेक्टिव है कि मतलब इस प्रकार से जो है पूरा सिलेबस रह सकता है। ठीक है। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, इसे तो आप मिनिमम समझ लीजिए। तो ये पूरा सिलेबस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं SSC की साइट से आराम से। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना रहेगा, फ़ीस की कोई बात नहीं है। वहीं मैं बात बता देता हूँ कि जो भी OBC कैंडिडेट हैं या SC कैंडिडेट हैं वो अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए फॉर्म भरने से पहले। ठीक है।
नहीं तो बाद में क्या होता है कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उस बेसिस पर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं या आपने बाद में बनवाए होते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। वहीं आपके पास अगर आप कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं तो आपके साथ क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं वो आप देख लीजिए। मैक्सिमम इसमें 5-7 साल की सज़ा आपको हो सकती है। 7 साल की सज़ा बोले तो आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता। वहीं और इसमें विशेष नहीं है। जो एडमिट कार्ड आएंगे उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए, एसएससी की साइट से आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है, आसानी से आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल फ़ोटो किस प्रकार से देना है, आप पूरे इसमें पोस्ट आपको कैसे सिलेक्ट करना है उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था, पूरे फॉर्मेट इसमें दिए गए हैं। मेडिकल जो भी कैंडिडेट हैं वो आप इसके लिए कर सकते हैं। विज़न वगैरह इसका मेडिकल जो भी जिसके लिए आप अप्लाई होता है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे कुछ पोस्ट होती है इंस्पेक्टर वगैरह की, उन पोस्ट के लिए मांगा जाता है। रेलवे में ख़ास तौर से आई टेस्ट होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों SSC CGL की। और कोई जानकारी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।